Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about transformation of simple sentence into compound sentence. तो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए मुख्य रूप से इसमें 4 कंजंक्शन होते हैं। सिंपल सेंटेंस की जब बात की जाती है तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और इसको कंपाउंड में बदलने के लिए 4 प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं: कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। तो पहला जोड़ बताने वाले होते हैं। जैसे 2 काम कंटिन्यूएशन में पाया जाता है तो वहां एंड का प्रयोग होता है। जैसे सीइंग ए लायन ही क्लाइंब्ड अप ए ट्री, तो ही सॉ ए लायन एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री। इस तरह से जो है ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी, तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड अटैक्ड हिज एनिमी। तो इस तरह के वाक्य जो है वो आते हैं। अगर बिसाइड्स आता है या इन एडिशन टू आता है तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग इसमें करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के कंजंक्शन, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके हम बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं। He drew his sword, जैसे drawing his sword, he attacked his enemy। He attacked his enemy। तो ये आपका सिंपल क्या है? सिंपल सेंटेंस। अब इसको कंपाउंड में बदलने के लिए क्या होगा? He drew his sword, he and attacked his enemy, attacked his enemy। अब एंड से जुड़ गया, ये कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? कंपाउंड। अगला, द सन हैविंग राइजन, the sun having risen, comma, the birds began to fly, the birds began to fly। तो the sun rose, the sun rose and the birds began to fly। तो ये आपका एंड से जुड़ा, ये आपका सिंपल हुआ और ये आपका क्या हुआ? कंपाउंड। अब 4 प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। पहला है बाय यूजिंग कुमुलेटिव कंजंक्शन। बाय यूजिंग
कंजंक्शन। तो कुमुलेटिव कंजंक्शंस में आप जानते हैं कि ये कंजंक्शन दो कथनों में योग बताते हैं। जब दो कथनों में योग बताने की बात आती है तो कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन कंजंक्शन आपका एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड भी आता है, और नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। तो इतने कंजंक्शन इसमें आते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स बिगैन टू प्लाउ द फील्ड्स। द सन हैविंग राइजन, the farmers began to plow the field. The sun having risen, सूर्य के उगने पर द फार्मर्स बिगैन टू प्लाउ द फील्ड, क्या किए किसान? खेत जोतना आरंभ किए। तो अब इसमें जो है क्या है, एक दूसरे को जोड़ने की बात है। जोड़ना है कि सब सूर्य उगा एंड द फार्मर बिगेन टू प्लाउ द फील्ड। तो ये हो जाएगा द सन रोज and the farmers began to plow the field. The sunrise and the farmers began to plow the field. अब ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ये आपका योग बताने का काम कर रहे हैं, दो कथनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगला आपका एग्जाम्पल है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। बिसाइड्स का प्रयोग होने पर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। Besides being honest, he is gentle. Besides being honest का मतलब होता है ईमानदार होने के बावजूद भी ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? ही इज जेंटल, वो क्या है? सज्जन है। तो he is not only honest but also he is gentle। इसमें he is not only honest but also he is gentle। He is not only honest but also he is gentle। या he is not only honest but also gentle। अगला बट आल्सो जेंटल भी कर सकते हैं, या ही जेंटल, दोनों सही होगा। अगला एग्जाम्पल है, टू आवर ग्रेट सरप्राइज वी सॉ हर इन द फेयर। टू आवर ग्रेट surprise we saw
her in the fair. In the fair. To our great surprise, we saw her in the fair. अब इसमें भी जो है we saw her in the fair and he gave us a great surprise. We saw her, इसको भी किससे जोड़ा जाएगा? and से. We saw her in the fair we saw her in the fair and it gave us great surprise. Great surprise. It gave us great surprise. अगला, both Ram and his sister failed. Both Ram and his sister failed. So Ram as well as Ram as well as his sister failed. Ram as well as his sister failed. अगला, besides being rich, he is helpful. Besides being rich, besides being rich, he is helpful. तो he is not only rich but also helpful. In addition to advising me well, he gave me money. In addition to advising me well, he gave me money. तो जब भी besides और in addition to का प्रयोग होता है, जब भी सिंपल सेंटेंस में besides या in addition to का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं? not only but also का प्रयोग करते हैं. कंपाउंड में बनाने के लिए not only but also का प्रयोग करते हैं. अब इसमें जो है आपका in addition to advising me well, अच्छी तरह से सलाह देने के अलावा he gave me money, उसने मुझे पैसे भी दिए. तो in addition to है, इस नाते not only का प्रयोग जरूर होगा. तो ये हो जाएगा he not only advised me well, he not only advised me well, but also
gave me money, ये आपका कंपाउंड बन गया। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके ये क्या बना, कंपाउंड। ये आपका सिंपल था कंपाउंड, ये भी सिंपल और क्या बना, कंपाउंड। तो इस तरह से आगे हम चलते हैं। दूसरा आपका नियम है नॉट विद स्टैंडिंग और एडसन टू। अब हम अगला लेते हैं आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। दूसरा बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इसमें विकल्प चुनने वाले कंजंक्शन होते हैं। इसमें आपका आर है, आइदर आर, नाइदर नॉर, आर, आइदर दैट आर, नाइदर दैट नॉट और अदरवाइज। इसकी सहायता से जो है सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड में बदलते हैं। जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, ही मस्ट वर्क हार्ड, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, he must work hard to pass this year। इस वर्ष पास करने के लिए उसे क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। तो he must work hard or he will not pass this year। he must work hard, he must work hard or he will not pass this year। He must work hard or he will not pass this year। नहीं तो पास नहीं होगा। अगला, out of the two statement is correct। out of the two statements is correct। तो इसमें क्या होगा, दो कथनों में विकल्प बताया जा रहा है तो आइदर आर का प्रयोग होगा। आइदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइदर दिस or that statement is correct। either this or that statement is correct। अगला, we shall miss the train without making haste। we shall miss the train without making haste। We shall miss the train without making haste। तो क्या हो जाएगा, we shall miss the train because, तो make haste otherwise we shall miss the train। make haste
जल्दी करो, मेक हेस्ट, अदरवाइज, इसमें अदरवाइज का प्रयोग होगा, अदरवाइज बी शैल मिस मेक हेस्ट, अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। या राम रन फास्ट नॉट टू मिस द ट्रेन, रन फास्ट नॉट टू मिस द ट्रेन। तो रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट otherwise you will miss the train। He escaped punishment by confessing their guilt। He escaped punishment by confessing his guilt। So he confessed his guilt, he confessed his guilt, otherwise he confessed his guilt, otherwise he would have punished तो इस तरह से इसमें हमने कंपाउंड को, सिंपल को कंपाउंड में बदलने के लिए चर्चा किया। इसमें 2 नियमों की चर्चा की गई। अगले 2 नियमों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।